अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्टो लाइफ के बारे में। और एक्टो लाइफ, सबसे पहले ये समझ लीजिए एक्टो लाइफ होता क्या। एक्टो मीन्स आउटसाइड एंड लाइफ मीन्स फार्मेशन, और इसको एक्टोजेनेसिस भी कहा जाता है। एक्टो मीन्स आउटसाइड एंड जेनेसिस मीन्स फार्मेशन। अब बात यह है कि साइंस ने इतनी तरक्की की है कि अब माँ अपना जो बच्चा है वो अपनी कोख में नहीं बल्कि बाहर डेवलप कर सकता है। मतलब कि 9 महीने में जो हम तकलीफ़ें और ये ज़्यादा कुछ बीमारियां वगैरह होती है, इनसे बचने के लिए साइंस ने ये एक ऐसी मशीन बनाई है जिसका नाम है एक्टो लाइफ। वो क्या करती है कि वो ऐसे है कि माँ का एग और बाप का जो स्पर्म है वो लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि एक मशीन है जिसका नाम है एक्टो लाइफ, उसमें डालते हैं और 9 महीने के बाद वो बच्चा बिल्कुल डेवलप्ड हो जाता है। और ये बनने की क्यों बनाई गई, इसकी वजह ये है कि तकरीबन दुनिया में तकरीबन 15 मिलियन जो बेबी की बर्थ होती है वो अर्ली होती है, मतलब कि टाइम से पहले। वैसे तो एक बच्चे को अपनी माँ के जो कोख में 37 वीक्स रहना पड़ता है, मतलब कि 9 महीने तक वो डेवलप होता रहता है। लेकिन इससे पहले बच्चों की 15 मिलियन बच्चे सारी दुनिया में ऑलराउंडर पहले जन्म उनका होता है, तो उनमें से 1 मिलियन वो डेथ हो जाती है। और वजह यही होती है या तो कोई इश्यूज़ हो जाता है, या माँ मर जाती है, या किसी बीमारी की वजह से, मतलब मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो उससे बचने के लिए, और ये मसाइल हो सकता है कि हमारी कंट्रीज़ हमारे पास ना होते हो, लेकिन जापान और साउथ कोरिया इस तरह की कुछ कंट्रीज़ है जिसमें ये मसाइल पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मशीन एक्टो लाइफ बनाई गई है। और एक्टो लाइफ के कुछ फ़ायदे हैं, और वो फ़ायदे कुछ ये हैं कि उस मशीन में बच्चे को प्रॉपर या जो उसको चाहिए उतना टेम्परेचर और उसकी हार्ट बीटिंग और दीगर जो भी इसके मसाइल्स हैं, जो भी इसकी नीड का खादा है, वो प्रॉपर मिलेगा। और दूसरी बात, आप उस बच्चे की ग्रोथ अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स में या माँ में जो बीमारियां हैं वो ऐसे नहीं ट्रांसफ़र हो सकती है, हम उससे बच भी सकते हैं। और बाल, लेंथ, हाइट, कलर वगैरह ये हम अपनी मर्ज़ी के उसमें मशीन में कुछ चेंज करके हम कर सकते हैं। और एक ये भी है कि बर्थ देने में आसान तो नहीं है। बर्थ देना एक बहुत ही, लोग कहते हैं ना, एक माँ की एक रात की तकलीफ़ हम सारी उम्र अगर उससे क्या कहते हैं, माँ की खिदमत करें तब भी हम उसका फल नहीं दे सकते। तो मतलब ये बात ये साबित तो करती है कि एक रात की जो तकलीफ़ है वो हम सारी उम्र उसका फल नहीं दे सकते हैं। तो ये बात साबित होगी कि एक रात की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये तकलीफ़ से बचने के लिए भी ये मशीन बनाई गई है। और दूसरी कंट्रीज़ में जिनमें ये बीमारियां वगैरह ज़्यादा है तो उसके लिए ही है। और इस मशीन अब एक और बात कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया गया। 1950 में पहली बार कोशिश की गई थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गए। और फिर साइंसदान तजुर्बा करते आए और अभी 2022 में वो मतलब कि हो गए, कामयाब हो गए। और अब वो मशीन भी आ सकती है। और उस मशीन में पर ईयर मेरे ख्याल 30,000 बच्चे जन्म ले सकते हैं। 30,000 बच्चों को वो मशीन जन्म दे सकती है। ओके।